तो मैं बताता हूँ अपने जो मेरे साथ जो घटनाएं घटी जी। आपको थोड़ा सा ब्रीफ में। तो बात है करीबन मैं 6-7 में रहूँगा, 13-14 साल का था। तो घर में सन ईयर कौन सा होगा सर? ये रहा होगा आपका 95। 95 में। हाँ, तो वह वहाँ पर अपना मतलब जनरली हम बातें सुनता था, दादी वगैरह थे और दादा वगैरह बातें करते थे कि बाहर मत निकलो, रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं अब बच्चों की आदत होती है कि मना क्यों कर रहा है, लेकिन जाना तो है। तो काफ़ी चीज़ें होकर मना करते थे और 8 बजे 8:30-9 बजे दरवाजे बंद, हो जाता। आप लोग अंदर सो जाओगा सब। सर्दियों का टाइम तो वैसे भी जल्दी। कहाँ की बात है? आगरा की। आगरा की। जी। तो दयालबाग में हमारा घर है आगरा में, काफ़ी फेमस जगह आगरा की दयालबाग। तो सर्दियों का टाइम था तो मैं पढ़ रहा था अपना। पढ़ते पढ़ते मुझे हमारा एक डॉग है वो भौंक रहा था, उसका नाम बोनू था। भौंक रहा था काफ़ी देर क्या से। नाम था? बोनू। बोनू। तो भौंक रहा था, वो पोमेरियन डॉग था, भौंक रहा था बहुत देर से। तो मैंने कहा मैंने देखता हूँ क्या दिक्कत है। मैंने जाने लगा तो मम्मी ने रोक दिया कि कहाँ जा रहा रात में, बैठ अंदर सो अपना आराम से पढ़ाई कर। मैंने कहा नहीं मेरे को टॉयलेट जाना है, बहाना लगाया कि अच्छा ठीक है जल्दी जाओ जल्दी वापस आ। तो घर के बाहर बरामदा, बरामदे के बाहर हमारा टॉयलेट, वो ऐसे ही बने होते थे पुराने घरों में। तो मैं निकला बरामदे में, बाहर पूरा कोहरा और वो वापस मैं देख रहा हूँ कि वो कंटिन्यूस भौंक रहा है सड़क की तरफ देख के। मैं अपना टॉयलेट करता हूँ, आवाज़ पर आता हूँ, देखता हूँ कि क्यों भौंक रहा है। देखता हूँ जो सड़क है तो हो सकता है कोई जानवर होगा, उसको देख के भौंक रहा होगा। मैं थोड़ा सा आगे निकला, सड़क की तो मेन रोड पे मतलब कनेक्ट करता, तो मैं बाहर निकल के ऐसे झाँक के देख रहा हूँ तो काफ़ी दूर है, मतलब परछाई सी दिख रही है मुझे। अच्छा। कोहरे में जैसे आप देखते हो कि इमेज नज़र आ रही है दूर से, मैं तो इमेज सी नज़र आ रही है। तो मैंने कहा वो होगा कोई चौकीदार वगैरह होगा, हो सकता है वही हो। तो मैं 2 मिनट रुका और देखने के बाद मैंने पीछे आया, वापस अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद फिर वो वापस बहुत ज़ोर से कंटिन्यूस भौंकना उसका। मैंने कहा अभी तो चुप हो गया, फिर भौंक रहा है ये। अब आधा घंटा करीबन पौन घंटा हुआ, मम्मी वगैरह मतलब ऑलमोस्ट नींद में थे वो। तो मैंने कहा अब जाऊँगा तो ये डांटेंगे मारेंगे मुझे। मैंने हिम्मत करी, चलो एक बार बाहर जाता हूँ। फिर दोबारा दरवाज़ा खोला, बाहर गया, लाइट ऑफ थी। अभी तक उन्हें यही लग रहा था आप टॉयलेट करने गए हो? नहीं, वो आ गया था अंदर, तो उन्होंने कहा सो जा। पर वो 1-1.5 घंटे के बाद मैंने कहा तो लगा सो गए हैं। तो वो क्योंकि नींद में थे तो थोड़ा जैसे कच्ची नींद होती है ना उसमें थे। तो मैं फिर वापस से आया आधे पौन घंटे बाद, फिर देखता हूँ जाके क्या है। तो वो जो परछाई वहाँ दिख रही थी मुझे, वो और आगे आई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे कोई क्या आगे बढ़ रहा है, ऐसे कैसे, मतलब वो भी इतना देर, आधा पौन घंटा होगा तो कोई होता तो हट जाता एक ही जगह स्टिल, कि मतलब ऐसा लगा कोई जैसे मैं मान लो कोई खंबा है खड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं था। वो खड़ा होने के बाद मैं वहाँ देखता हूँ, ऐसे करके गर्दन घुमा के वहाँ देखता हूँ, इधर हमारे वॉल थी, उधर कुछ नहीं था। कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, आज भी है, आर्य इंटर कॉलेज नाम से। वो पूरा वीराना से लगता है, कॉलेज जब खाली हो जाता है तो वीराना से नज़र आता है रात में। तो बड़ी तेज़ी से स्पीड से कोई निकली एक चीज़, जैसे हवा निकलती एकदम आपके साइड तो से? एकदम सामने मैं एकदम देखा तो डार्क सी एक इमेज और बगल से निकल गई काफ़ी तेज़ी से। मेरी तो हालत ख़राब और मैं टॉयलेट वॉलेट जैसे होता वहीं सब गड़बड़ हो गया। और मैं अंदर गया, मैं अंदर जाके लेट गया चुप पे, चद्दर ओढ़ ली कि दिखे नहीं कुछ भी, सो गया। सोने के बाद उठता हूँ, सुबह मम्मी को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा भाई तेरे को इधर बोला किसने था बाहर जाने को, और जब रात हो गई है, जब हम सो रहे हैं तो फिर क्यों जगह बैठा रात में। मैंने कहा वो भौंक रहा था फोन, मैंने देखने चला गया था क्या है। तो उन्होंने भी बात को टाल दिया। मैंने ठीक है। मैं दादी के पास गया, क्योंकि बताते थे कि हमारे दादी वगैरह बताते कि हमारे बाबा के बाबा क्या कहते हैं भक्त थे। तो पूरी डिटेल नहीं मानती, पर मैंने को उस दिन से ऐसा लगा कि पता करता हूँ कहानी है क्या। दादी से पूछा, दादी ने बताया नहीं कुछ नहीं, तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई का ध्यान दे, सब चीज़ें ना पढ़ा कर। मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैं दादी के पैर दबाए कि मालिश वालिश करी, कहीं से तो पता कुछ तो पता चले कि कहानी वाकई है या मेरे साथ हुआ है या मेरा एक इत्तेफाक तो नहीं ऐसा कुछ हुआ हो। तो मालिश वालिश करके मैंने देखा, दादी को पटाया बता देंगे कुछ, लेकिन नहीं बताया। तो वो संदूक था, मैं आदत थी मेरी घर से कुछ 100-50 रुपये मिल जाए अपना कुछ कर लिया जाए। तो संदूक खंगालने शुरू कर रहा था? हाँ, तो खंगालते वहीं एक गलती हो गई थी जो आज भुगत रहा हूँ, शायद कह सकता हूँ भुगत रहा हूँ आज तक उस चीज़ को। खोला मैंने, तो हमारे दादाजी थे वो करौली, आपने सुना हो राजस्थान में करौली माई करके हैं, देवी हैं, तो वहाँ जाते थे वो पैदल आगरा से करीबन 250 किलोमीटर। अच्छा। पैदल जाते थे, पैदल ही आते थे। तो त्रिशूल वगैरह जो लेके जाते थे उन पर वो मालाएं वगैरह ये सब बंधी हुई थी, वो एक बाहर रखा हुआ काफ़ी बड़ा। अब वो मैंने उसके ऊपर एक बक्सा रखा था, खिसका के किसी तरह से उस बक्से को खोला कि मैंने बहुत सेफ से रखा हुआ है, मतलब माल पानी ज़्यादा। आप ये बता रहे सीधा सीधा चोरी कर रहे थे आप? तो वो संदूक जब मैंने खोला, खुलने के बाद मैं देखा मैं त्रिशूल छोटा सा रखा हुआ है, कपड़े में लिपटा हुआ है और कुछ पोटलियाँ से बंधी हुई रखी हुई हैं। मैंने कहा पता नहीं कुछ होगा। अब मैं एक एक करके खोले जा रहा हूँ तो उसमें राख कोयले ये सब निकल रहे। मैंने ये क्या चीज़ निकल रही है। तो वो राख और कोयले निकले तो एकदम मेरे को अजीब सा लगा उस टाइम पर। मैंने वो बांधा, वापस आ गया
और वो बक्सा भारी था, तो मैंने अपने जो कज़न भाई वगैरह थे उनको बुला के किसी से उसको वैसे रख दिया, निकलाया, दादी का पाया। दादी बोल उसको मैंने बोला कि दादी बोली क्यों है, घबराया घबरा क्यों लग रहा है। जब भी आदमी गलत काम करता है तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि उसको कांड करके आया है। कहाँ पर होते उसके। तो उन्होंने जो है मुझसे कहा कि क्या हुआ। मैंने नहीं कुछ नहीं, मेरे को बताओ कि वो अपने बाबा वगैरह बताते, बाबा है वो जो थे भक्त थे और वो सेवा करते थे, वो क्या है। तो उन्होंने कहा ये ज़िद कर रहा है तो उसे बात करते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे बाबा के पिताजी वो जिन्नों की सेवा करते थे, जिन्नों की सेवा करते थे। अब मेरे हालत ख़राब, मैंने कि अम्मा बोलते ना, अम्मा मजाक कर रही हूँ। नहीं अब तो सुनना है तो सुन ले, अब तू पूरा सुन ही ले। अब मैं बैठ गया, बड़ा इंटरेस्ट लगा कि वो सेवा करते थे। तो मैं मालाएँ फाला चीज़ में पोट्री में राख वगैरह में, कि मैंने कहा वो बक्से में मैंने वो पोट्री सी देखी थी, बस उन्होंने बोल दिया कि तुमने वो खोल दी। कि मैंने कहा हाँ वो देख ली। बस उन्होंने कहा तो अब काम कर ले, पापा को बुला के ला अपने। मैंने कहा क्या हो गया, कि नहीं अब नहीं है, तू पापा बुला। तो पापा को बुलाया, तो मुझे दरगाह पे लेके गए। तो वहाँ पे रसम कुछ उन्होंने मंदिर भी ले गए, सब झाड़ फूक सी उन्होंने कराई मुझे कि अब जो तू है अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैंने कहा हुआ क्या, अब मेरे को अंदर और टेंशन। मैंने कि क्या हो क्या गया, ये ऐसा क्यों। अभी तक तो सब चीज़ समझ में आ रही थी कि चलो हो सकता है ये हुआ, लेकिन अब वो कहने लगे ऐसा जो हुआ है जो तूने किया है उससे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। तो उन्होंने पापा को बोला कि इसको जो है नहला लो गंगा जाके इसको। तो मुझे जो है एटा के पास जगह गंगा, वहाँ पर नहलाने लेके वो आ गए कि भाई इसको शुद्धि से करते हैं वो कर लाए। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे जानना था कि क्या है। और जिस दिन जैसा हुआ उस दिन अगले दिन से क्या हुआ कि मेरे को सपने आने लगे अजीब अजीब से। मेरे पिक्चर सी दिमाग में आ गई कि जिंदों की सेवा कैसे करते होंगे, क्या होता होगा। तो सब सपने में दिख रहा है, सब दिखने लगा। तो मैं अम्मा दादी पूछ रहा, मैं दादी को कैसे करते थे। अब उन्हें लगा कि इससे मानने वाला तो है नहीं, जिद करके बैठा है। तो उन्होंने कहा कि अब बैठ चल तो बता ही देते हैं वो। फिर बताया कि तुम्हारे बाबा के पिताजी जो जिंदों की सेवा करते थे वो क्या करते, बड़े एक ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ ला के जलाकर खीर बनाया करते थे उनके लिए। और अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, दूध की तरफ ज़्यादातर। तो खीर रेगुलर बनती थी। तो खीर बना के उनसे जो भी काम कराने होते उस टाइम पर जो करवाते होंगे वो, तो खीर बनती है। तो वो खीर बन रही थी। तो उस दिन उन्होंने बोला कि एक बार ऐसा किस्सा बताया उन्होंने कि एक दिन तुम्हारे बाबा के बेटे यानी 2 भाई थे, तो उनमें से एक भाई को उन्होंने कहा कि तुम यहाँ बैठो। लेकिन कहानी ये थी कि दादी ने बोला कि हमारे रिश्तेदारी में फंक्शन था, शादी। तो उन्हें बाबा से बोला कि आप भी चलो। उनके ससुर थे, उन्होंने कहा आप भी लोग चलें, साथ में चल रहे हैं। तो उन्होंने मना किया नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये आग जो है जल्दी इसको मैं जला के रखना सुबह तक। तो उन्होंने बोला तो कोई नहीं, तो जलती रही, कौन इसमें क्या दिक्कत क्या है। नहीं 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 ये जलती रहनी चाहिए, बंदी बुझनी नहीं चाहिए। तो वो कह रहे ऐसा क्या बात है, बुझनी चाहिए, कोई नहीं बुझेगी, कोई किसी को ना किसी को बैठा देते हैं। उन्हें कौन बैठेगा, सबको जाना है। तो उनके जो है पापा के बाबा ताई थे, उनके जो भाई थे, उन्होंने कहा मैं रुक जाता हूँ, आप लोग चले जाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है तो रुक जाएगा, कि हाँ मेरे को नहीं जाना, मैं रुक जाऊँगा। वो रुक गए वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि देख बेटा ध्यान रखियो, ये आग नहीं बुझनी चाहिए, ये खीर बन रही है। कोई भी आवाज़ या कुछ बोले कि नहीं नहीं हमें क्या कहते हैं, किसी तरह की कोई आवाज़ कोई मना करे, बस तू बैठा रहे, हिलना नहीं है तेरे को। तो एक घेरा सा बना के चले गए वो कि तू यहाँ बैठ के अपना लकड़ी जलाता रहे, लकड़ी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन तू यहाँ से बाहर मत निकलियो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, समझा गया। उन्होंने कहा उतना सोचा होगा उस टाइम पर बैठे रहे वो। तो ये लोग चले गए। उन्होंने कहा जल्दी आ जाऊँगा, मैं घंटे भर में आ जाऊँगा। तो घंटे भर के बाद जब वो लौट के आते हैं तो वो उसको देखते हैं, उनका लड़का नज़र नहीं आ रहा है। वो कह रहे यार लड़का कहाँ गया। अब बैठे हुए हैं, काफ़ी दूर ढूंढा उन्होंने, कहा उसको तो कहीं चला गया होगा। और वहाँ स्मेल आ रही थी, जब बॉडी जलती है तो स्मेल आती है अजीब सी। और वो उनको स्मेल आ रही है, उनकी स्मेल तो अजीब सी आ रही है, लेकिन पता नहीं, उन्होंने गौर नहीं किया। वो घबरा गए एकदम से कि लड़का कहाँ है। तो वो उधर उधर आसपास देखने लगे सब जगह, कहाँ है कहाँ कहाँ, पता किया नहीं पता चल रहा। तो वो भक्त थे, तो उन्होंने क्या करा, उन जिन्नों से बैठ के बात की, पूछा उनसे कि यहाँ एक लड़का था वो कहाँ है मेरा बेटा। उन्होंने कहा बाबा तुमने लड़के को बोला था कि ये आग बुझनी नहीं चाहिए, उसको हमने बोला ये आग बुझ रही है, आग नहीं बुझनी चाहिए, वो नहीं सुनना था हमारी बात। हमने वो लकड़ी लेके आया, उसे नहीं सुना, तो हमने बाबा से झोंक दिया उसमें। अब वो उनको टेंशन वहीं हो गई कि ये काम जो मैं कर रहा था वही उनका आखिरी दिन था काम करने का। वहाँ पर उस चीज़ को भक्तों की सेवा करते थे, वो लास्ट दिन था उनका। तो उन्होंने कहा ये तो मेरा सत्यानाश हो गया। और सही में हुआ था, बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया। वो आज तक उस चीज़ को पछतावा है पिताजी को मालूम है कि ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद बाबा के भाई यहाँ होते आज। तो वो कहानी बिल्कुल उनकी जला के राख कर दिया था, मतलब कुछ भी नहीं बचा था उसमें। तो वो उस दिन से उन्होंने कहा जिंदों की सेवा मुझे भक्तों की करनी नहीं है। तो हुआ क्या कि बोला कि जब वो घटना घटी थी तो उसमें क्या है, जिंदों को आधा दूर छोड़ दी, जो खीर वगैरह सब फैला दी थी उन्होंने, खिलाई नहीं उनको, फैला दी उन्होंने गुस्से में कि नहीं साला आपने जो है करना ही नहीं है कुछ भी उसको। तो खीर भी सब फैला दी उनकी। तो वो करने के बाद उन्होंने वो, लेकिन वहाँ ये हुआ कि वो इम्पैक्ट जो था वो घर पे आना शुरू हो गया। और वो
ऐसा हुआ कि आज भी कुछ चीज़ ऐसी जो हमारी दीदी के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे साथ और मेरे कज़न हैं उनके साथ, सबके साथ एक-एक ऐसा घटना घटी है। मतलब पूरे परिवार में एक-एक बार से? हाँ, ऐसा चीज़ें हुई हैं जो मैं बताता हूँ। मेरे भाई और मेरी सिस्टर, ये लोग सर्दियों का टाइम था वही, तो दूध लेने गए थे मार्केट साइकिल से। साइकिल से दूध लेने जा रहे हैं, तो दूध लेके वो मतलब वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो उनको बोला था स्पेशली कि दूध जब जिस दुकान से लेके आओ वहाँ राख चाट लेना। राख? जो दूध मतलब जो भट्टी वगैरह की जो राख होती है ना, वो चाट लेना, क्योंकि वो वैसे नहीं आना बिना राख के, वो उस डिब्बे के ऊपर भी राख लगा लेना। और उन्होंने नहीं ध्यान दिया। तो राख कहाँ से मिलती? नहीं, राख वही जो जहाँ कढ़ाई पे दूध गर्म हो रहा होता है, जहाँ दूध हुआ वहाँ से राख लेके आ जाना कहीं, उस जिस दुकान से लेने गए थे वो, कि वहाँ से राख चाट के आ जाना। अच्छा, जहाँ पे वो दूध गर्म हो रहा है? हाँ, वहीं से तो राख लेके आ जाना। तो ये लोग क्या दूध लेने तो चले गए, दूध लेके वापस आ रहे थे, तो हमारे दयालबाग में न्यू आगरा की जगह, वहाँ से लेकर करीबन 3 किलोमीटर तक पीपल के पेड़ ही पेड़ लगे हैं, कंटिन्यूस लगे। अभी भी हैं, और बहुत पुराने पेड़ हैं। तो अब भाई और साइकिल चला रहा है, सिस्टर पीछे बैठी डिब्बा पकड़ के, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया। अब वो क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, जैसे ही पीपल के पेड़ स्टार्ट होते हैं यहाँ से, वो साइकिल चल रही है पर वहीं खड़े हुए स्टिल, पैडल मारा जा रहा है कि, और वहीं के में खड़े हुए हैं। वो दोनों को पता नहीं चल पा रहा है, वो कहते हैं एकदम किसी और उसमें चले गए, ब्लैंक हो चुके हैं। वो लग रहा है चल रहे हैं पर वो चल नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर हमारे घर वालों काफ़ी लोग जानते हैं, तो एक बाबा से थे, तो उन्होंने बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जा कर रहा है? कि मैं जा तो रहा हूँ। तो वो कह रहा, तू कहाँ, तू स्टैंड पे लगी गाड़ी, साइकिल चलाया जा रहा देर से। वो स्टैंड पे लगी कब? अपने यहाँ पे लग गई? स्टैंड पे लगी, हाँ, वो उन्हें पता ही नहीं, वो तो चल रहे हैं, वो लग रहा है कि हम तो पहुँचने वाले हैं। तो कह रहा है कि आधे घंटे से चल रहा हूँ, मैं तो घर नहीं पहुँच पाया। उन्होंने कहा, भाई तू यहीं खड़ा हो, तू गया कब है? पीछे वाला चक्का घूमेगा बस। वो कर, तू यहीं खड़ा है, तू गया ही नहीं है। एकदम से एक हड़बड़ा के उठे, और उसके बाद वो दोनों की बॉडी गर्म, फीवर, भयंकर बुखार। घर पे उनको लेके पहुंचा वो आदमी कि ये तो वहाँ पर खड़े हुए हैं और इनको तो बुखार आ रहा है, बहुत तेज बुखार है। तो उन्होंने बाबा ने, पिताजी ने बोला कि क्या लेके, भाई दूध लेने मंगाया, भेजा था उनको दूध लेने के लिए। तो उन्होंने डिब्बा चेक कर, उसमें राख हुआ कुछ नहीं। कुछ ने बोला, तुम दूध पिया था? तो बड़े वालों ने कहा, हाँ मैंने दूध पिया था। तो तुमने राख क्यों नहीं चाटी? तुमने राख नहीं चाटी कि वो अट्रैक्ट वहीं होते हैं दूध के ऊपर, अगर दूध सफ़ेद चीज़ें होती है। कि तुमने जब बताया गया है, तो बचपन से हम बता रहे हैं तुम लोगों को कि थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखो कि हमारे परिवार में ऐसी चीज़ हुई हैं, घटना घट गई हैं, सामने वाला मौका ढूंढ रहा है कि कभी गलती करे और मैं इन पर आ भी पढ़ूँ। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं ध्यान दे पाए, गलती हो गई। अब ट्रीटमेंट नॉर्मल वाला कर रहे हैं, लेकिन वो असर ही नहीं हो रहा, बुखार उतर नहीं रहा है। अब बुखार उतरे कैसे? तो बाबा ने उनको बोला कि चलो मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने अपने कुछ सिद्धियाँ वहाँ से करके उनको थोड़ा सा नॉर्मल किया। नॉर्मल होने के बाद वो दोबारा जब घर में बैठे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि कोई बैठा हुआ है बगल में, और उनको टेंशन हो रही है कि यार हम बैठे तो हैं, दीदी भी बैठी, दीदी कह रही है, मेरे को भी समझ में क्या हो रहा है। फिर उन्होंने, बाबा ने कुछ ताबीज़ वगैरह बना के, काले धागे से पढ़ के उनको हाथ बात माना, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, और मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया। अब मंदिर जाओ। फिर घर में मंदिर में रोज़ सुबह उनको बोला कि हनुमान जी का जाप करो, और ये करते रहो लगातार। अब दिन में सुबह शाम दोनों भाइयों ने, मेरी बहनों ने करना शुरू कर दिया कि भाई ये करना। फिर मैंने भी कर दिया ऑब्वियसली, कि मेरे को डर लगा, मैंने भी शुरू कर दिया था कि मैं भी भाई मंदिर बैठा रहूँगा, टीका वीका लगा के बैठा करता था मैं। या कहीं भी जा रहा हूँ तो मंदिर के सबसे पहले मेरे को सिर झुकाना है, टीका लगवाना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। कहीं भी अगर गाड़ी में, अगर मैं निकलता भी जा रहा हूँ, अगर मंदिर दिख गया तो एक बार गाड़ी के ब्रेक मारना, स्लो करना और हाथ जोड़ना है, फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी।